आइए हम सफ़र की शुरुआत करते हैं। पहले टॉपिक जैसे ज्योमेट्री को एक टफ सेक्शन लोग कहते हैं, तो जबकि ऐसा नहीं है, तो हम उसी सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री फर्स्ट सफ़र हम अपने लोग का होगा वो ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट का वीडियोस, और फिर डे बाय डे हम उसको एक्सटेंड करेंगे जैसा कि हमने आपसे कहा था। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। ज्योमेट्री से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसी को सबसे टफ सेक्शन कहते हैं। यही वही जो है कि ये सबसे टफ सेक्शन जो मैथ का नहीं है, बहुत सारे लोग इसको बहुत ही इंजॉय करते हैं। आप भी आज से करेंगे। शुरुआत करिए इनिशियल से। मन में ये ईगो लेके कभी ना चलें जब आप सीख रहे हो, क्योंकि मैं बहुत जानता हूँ। जब तक आपके मन में ये ईगो रहेगा कि आप बहुत जानते हैं, तब तक आप नई चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करिएगा। आप कितना भी जानते हैं, मन से ये ईगो खत्म कर लीजिए कि हम बहुत जानते हैं। सफ़र की शुरुआत है, बेसिक है। आप पहले पता तो कर लें, सर्च तो करें अपने लिए कि आपकी कमी कहाँ से है। और जिन जिन जो लोग बिल्कुल ही नहीं जानते उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, तो और बढ़िया है कि कोई सोचना नहीं है, सफर स्टार्ट करिए। कुछ जानने की जरूरत नहीं है, यहीं से स्टार्ट करते सबसे बेसिक पॉइंट। और एक सेक्शन लिए हैं ज्योमेट्री, इसी सेक्शन पे चर्चा करते हैं। और ये बेसिक से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। और ज्योमेट्री का जो सबसे बेसिक पॉइंट है वो है पॉइंट। सबसे बेसिक चीज है जो वहां से स्टार्ट करते हैं वो क्या है? पॉइंट। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से चीजें स्टार्ट होती है। पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसके बारे में बता दूं कि यह ना पोजीशन शो करता है। पॉइंट किसके लिए होता है? किसी जगह का पोजीशन शो। मैं बोर्ड में बता दूं, जैसे मैं बताता हूं, ये जो सेक्शन है यहाँ पे नेमिंग ऐसे करते हैं, कैपिटल लेटर से आप इसको नेमिंग करोगे ये, और इस तरह से ये पॉइंट है, इसका नेमिंग ऐसे कैपिटल लेटर से करोगे। ये किसी लोकेशन को डिनोट करता है, किसी खास स्पेसिफिक। आप लोग बात भी करते हो कि ये इस पॉइंट पे ऐसी घटना हुई, इसका हमारा मतलब है कि स्पेसिफिक लोकेशन को शो करता है। और लोकेशन का उसका नेमिंग ना कैपिटल लेटर से हमेशा करते हैं, कैपिटल लेटर से करेंगे। और इसे पढ़ते हैं ऐसे हैं, पढ़िए जैसे इसका नेम अगर ए लिखे हुआ है तो पॉइंट ए, पॉइंट ए। अगर आप बी लिखते हो, यहाँ कहीं पे मैं लिख रहा हूँ, इसे पढ़ेंगे पॉइंट बी। अगर बी नेमिंग है तो पॉइंट बी। रीड कैसे करते हैं? पॉइंट बी। पढ़ना शुरू करिए। इसके बारे में डेफिनेशन की अगर बात करें, एक बात ध्यान रखिए, ना ही इसके पास किसी पॉइंट के पास ना कोई क्या होता है, ना ही कोई लेंथ होता है, ना ही इसका कोई ब्रेड्थ है, ना ही इसका थिकनेस है, कुछ भी नहीं। बस ये क्या शो करता है? पोजीशन शो करता है। ये कैसा ज्योमेट्रिकल शेप है इसके पास ना ही लेंथ है, ना ही इसकी ब्रेड्थ है, ना ही इसका थिकनेस है, कुछ भी नहीं। ये केवल और केवल इसके पास क्या है? नोटेशन शो करता है। ये किसी स्पेसिफिक पोजीशन को शो करता है। और ये लिखिए पॉइंट ए, डिनोटेशन एक पॉइंट ए। दूसरी जो बात है, अब हम बात करने जा रहे हैं लाइन का। एक लाइन क्या होता है? लाइन जो होता है एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप, यहाँ एक लाइन है जहां पे आप क्या करते हो, नेमिंग कोई ऐसे ले लीजिए ए और ए टू बी, और ये इसे आप पढ़ेंगे लाइन ए बी। क्या पढ़ेंगे? लाइन ए बी। इसका नोटेशन जो है, सिंबल है जिसे लिखा जाता है, वो ऐसे लिखिए ए बी, और इस तरह से लिखिए, दोनों तरफ एरो दीजिए। लेकिन लाइन में क्या देना है? इसका लेंथ इनफाइनाइट होता है, कितना भी दोनों तरफ क्या हो सकता है? बढ़ाया जा सकता है। एक लाइन को दोनों तरफ कितना भी एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके डेफिनेशन में सबसे बड़ी बात यही आती है कि एक लाइन को क्या कर सकते हैं, उसको दोनों तरफ से इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हो। आप लाइन को दोनों तरफ से इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हो। इसका लेंथ भी फिक्स नहीं है, कोई इनफाइनाइट लेंथ हो सकता है। बस ये नोटिस आपको इतना शो कर रहे हैं, दोनों तरफ एरो लगाइए। नेमिंग कहीं से भी, जैसे ए बी लिख दिए और ये लाइन ए। हाँ, लाइन को ऐसे भी लिखा जाता है, अगर मैं इसका नेमिंग एल लिख दूं तो लाइन एल, पूरा नाम लिखेंगे तो लाइन एल, लाइन एल, लाइन एम। सिंबल मायने रखता है, लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। ए बी ऊपर जो है, जैसे लाइन का जो नोटेशन है वैसा। इसके पास, लाइन के पास ओनली क्या होता है? लेंथ होता है। एक लाइन के पास ओनली लेंथ, ना ही इसका ब्रेथ, ना ही कुछ, ना थिकनेस, कुछ नहीं। इसके पास क्या है? लेंथ, बस। इसकी मोटाई भी नहीं होती है कुछ। लाइन के बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है लाइन सेगमेंट। लाइन
सेगमेंट। लाइन के बाद लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट है, ये इस लाइन का एक टुकड़ा होता है। लाइन सेगमेंट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ ए लाइन। लाइन सेगमेंट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द लाइन। एक लाइन का क्या है, हिस्सा है। तो जैसे लाइन रिप्रेजेंट कैसे करिए, एक लाइन का एक टुकड़ा है, पेपर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप C2D करते हैं, इसका नेमिंग हम C2D, और इस तरह से कर दीजिए। इट हैज 2 एंड पॉइंट। ध्यान क्या रखना है सबसे माइंड में, ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट, ए लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट के पास 2 एंड पॉइंट होता है, और इसका सिंबल देखिए नोटेशन माइंड रखता है। तो इस तरह से आप बनाएंगे। ये है लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट CD, लाइन AB मैंने नेमिंग कर दिया है लाइन सेगमेंट CD का। ये लाइन सेगमेंट पॉइंट। अगला टॉपिक जो हम जिस पे चर्चा करने जा रहे हैं, रे। एक रे को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, एक एरो, रे एक एरो। अगर इसका नेमिंग आप AB लेते हो तो रे AB, इसको पढ़िए कैसे, रे AB। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको पढ़िए, रे AB। रिप्रेजेंट कैसे करिएगा, रिप्रेजेंट करिएगा रे AB को। जिस तरह से ये सिंबल होता है सबका वही होता है, इस तरह से वन साइड एरो रिप्रेजेंट किया जाता है, रे AB। रे के बारे में बता दूं, इट हैज ओनली 1 एंड पॉइंट। यहाँ पे एक एंड पॉइंट आपका पता होता है, रे का एक एंड पॉइंट पता है, दूसरा एंड पॉइंट आपको नहीं पता। इस साइड से आप, या साइड कोई भी हो सकता है ना, रे को उल्टा भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन एक साइड जो है आपको पता नहीं होता है। लेकिन और इसको आप वन साइडेड को जिधर मन करे उधर उतना ज्यादा क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। उसको आप एक साइड जितना बड़ा है उसे एक्सटेंड कर सकते हो, रे AB। आज हमने चर्चा किया पॉइंट, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। सबका नोटेशन आपने देख लिया पॉइंट। इसे हिंदी में कहते हैं बिंदु। लाइन ये है रेखा, रे को कहते हैं किरण, लाइन सेगमेंट को कहते हैं रेखाखंड। ये सब इसका नाम है। ये पॉइंट, बिंदु, लाइन, रेखा, रे, किरण, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। सबसे फनी पार्ट क्या है इसका पता है आपको? ये जो फर्स्ट 3 है, इसमें भी ले लीजिए, ये फर्स्ट 3 है, ये तीनों ना किसी लड़की का नाम है। ये पॉइंट भी, बिंदु कोई लड़की का नाम ही होता है, रेखा एक लड़की का ही नाम है, और ये किरण ये भी एक लड़की का नाम है। फनी पार्ट है। चलिए, जो मोस्ट नेसेसरी थिंग है कि एक लाइन, ए लाइन इज मेड अप ऑफ, एक लाइन पे इनफाइनाइटली पॉइंट्स। एक लाइन पे क्या होता है, अनंत बिंदु होते हैं। एक लाइन पे अनंत बिंदु होते हैं। ए लाइन हैज इनफाइनाइटली या मिनी पॉइंट्स। ए लाइन के पास ना एक बहुत सारे, एक्चुअली लाइन जो बना हुआ है वो क्या है, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर के बना होता है। इट हैज इनफाइनाइटली, ए लाइन हैज इनफाइनाइटली एंड मेनी पॉइंट्स। A line has infinitely many points. A line has infinitely points. इस तरह से एक लाइन के पास इनफाइनाइट पॉइंट होता है, और मैं बता दूं कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है। इनफाइनाइट लाइन कैन पासेस थ्रू अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन आप पास करा सकते हो। देखो, और जितना मन करे उतने लाइन पास करा दो। इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है एक पॉइंट से।
और तीसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि दो अलग अलग पॉइंट्स है टू डिफरेंट पॉइंट्स इन ए प्लेन, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन कैन पासेस थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स इन ए प्लेन। there is one and only one line can passes through, one and only one point passes through two different point। दो अलग अलग पॉइंट से एक और केवल एक लाइन आप कैसे भी नहीं पास कर सकते, और एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है और एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। क्लियर? आज के लिए इतना ही, नमस्कार।